नंबर 2, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, बात बात पे झूठ। कोई मुआमला कर रहा है तो उसमें झूठ बोलेगा, लेन देन कर रहा है तो उसमें झूठ बोलेगा, तिजारत कर रहा है तो उसमें झूठ बोलेगा, दुकानदारी पे है तो उसमें झूठ बोलेगा, खरीद फरोख्त का मामला तो उसमें झूठ बोलेगा, ऐसे खामखा झूठ। अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। दुकान पर गए, एक दुकानदार से पूछा भाई ये कितने की चीज़ है? वो कहता भाई ये 1000 रुपये की। वो कहता पीछे वाला दुकानदार 600 की दे रहा, तू क्यों 1000 की दे रहा? हालांकि पीछे कोई किसी दुकान के पास इसने ऐसी बात है नहीं, किसी ने इसको 600 का नहीं कहा। इसने एक पाँव मारा है, इसने एक पत्ता खेला है उसको थ्रेट करने के लिए, उसको उसके रेट से हिलाने के लिए, कि भाई उसका रेट जो है वो खराब करना है। इसने झूठ बोला है इसने, हालांकि इससे पहले किसी और दुकान वाले के पास गया ही नहीं है। फर्स्ट टाइम दुकान पे जाकर कहता है जी इस चीज़ का क्या रेट है? उसने कहा 1000 रुपया। कहता है यार पीछे वाला दुकानदार 600 की दे रहा, तू क्यों 1000 की दे रहा है? तो ये खामखा का झूठ बोल रहा है। इसी तरह झूठ हमारे मुआशरे में मजाक के तौर पर भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। हाँ, मज़ाहिया अंदाज में बहुत ज़्यादा झूठ हम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं मुआशरे के अंदर। झूठ का तो समझ ले कि इसको हम सवाब समझ के बोलते हैं, नौजुबिल्लाह अज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हम समझते हैं कि हम चालाक नहीं हैं जब तक झूठ नहीं बोलेंगे। दुकानदार है तो वो झूठ बोल रहा है, कारोबार करने वाला है यानी कहीं तिजारत का मामला कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, और फिर कहते हैं यार हमारे इस काम में तो झूठ है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार होगा ही नहीं। तो बहरहाल झूठ बोलना मुनाफिकत की दूसरी निशानी है, या मुनाफिक की दूसरी निशानी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठ बोला उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत बरसती है।